जय माता दी प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो घर में माता रानी की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कलश स्थापना सही विधि से की जाए तो घर में सुख, समृद्धि और भाग्य का द्वार खुल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग कलश स्थापना करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की इस कथा में हम जानेंगे कलश स्थापना का सही तरीका, शास्त्रों में छुपा इसका असली रहस्य और वह नियम जिससे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है आज आपको माता रानी की कृपा का एक ऐसा रहस्य पता चले जो आपके जीवन को बदल दे। प्रिय भक्तों, नवरात्रि माता शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त अपने घर में माता रानी को आमंत्रित करते हैं और इस आमंत्रण का सबसे पवित्र तरीका है और प्रतीक भी है कलश स्थापना। शास्त्रों के अनुसार कलश को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ श्रद्धा से कलश स्थापित किया जाता है वहाँ दुर्गा माता की विशेष कृपा होती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि कलश स्थापना के पीछे विधि ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हो सकता है। आइए इस कथा में उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। कलश का गोल आकार पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। उसके अंदर रखा जल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है और ऊपर रखे नारियल को देवत्व और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब नवरात्रि में कलश स्थापित किया जाता है तो यह माना जाता है कि घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कलश स्थापना का समय बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है जब प्रतिपदा तिथि आती है तो उस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। इस समय माता रानी की पूजा सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अधिकतर सुबह के समय रखा जाता है, क्योंकि सुबह का समय सात्विक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है और प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। कई संतों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा से कलश स्थापित करता है तो यह केवल एक पूजा नहीं रहती, बल्कि यह घर में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम बन जाती है। भक्तों, कलश स्थापना एक प्रक्रिया नहीं है, इसके हर कदम के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। सबसे पहले घर में एक साफ और पवित्र स्थान चुना जाता है। फिर वहाँ एक चौकी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाता है। यह कपड़ा माता रानी की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मिट्टी से भरे एक पात्र में जौ बोए जाते हैं। फिर उस पात्र के ऊपर जल से भरा कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते या नारियल रखा जाता है। इसके बाद माता रानी को याद करके दीपक जलाया जाता है और पूजा आरंभ होती है। जब यह प्रक्रिया श्रद्धा से की जाती है तो यह माना जाता है कि घर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने लगता है। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जौ उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। जब नवरात्रि के पहले दिन जौ बोए जाते हैं तो अगले 9 दिनों में उनका अंकुरित होना एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो यह आने वाले समय में सफलता और समृद्धि का संकेत देता है। कई स्थानों पर जौ की वृद्धि देखकर भविष्य के शुभ अशुभ संकेत भी देखे जाते हैं। इसीलिए जौ बोना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत भी माना जाता है।
आइए अब जानते हैं कि नारियल को क्यों रखा जाता है कलश के ऊपर। प्रिय भक्तों, कलश के ऊपर नारियल रखना मतलब यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शास्त्रों को इसमें प्रतीक माना गया है शुद्धता और समर्पण का। नारियल के 3 नेत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। जब नारियल को कलश के ऊपर रखा जाता है तो यह दर्शाता है कि भक्त अपना अहंकार और स्वार्थ माता रानी को समर्पित कर रहा है। कई संतों ने कहा है कि नारियल का बाहरी कठोर आवरण मानव के अहंकार का प्रतीक है। जब इसे पूजा में चढ़ाया जाता है तो यह संदेश देता है कि भक्त अपने अंदर के अहंकार को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहा है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं अखंड दीपक क्यों जलाया जाता है। नवरात्रि में कई भक्त अखंड ज्योति भी जलाते हैं। अखंड दीपक का अर्थ है ऐसा दीपक जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहे। दीपक का प्रकाश ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब घर में दीपक जलता है तो वातावरण में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि जहां दीपक की ज्योति जलती है वहां नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी कारण नवरात्रि में कलश के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, अगर हम शास्त्रों को गहराई से समझें तो हमें पता चलता है कि कलश स्थापना एक पूजा नहीं है, यह वास्तव में आत्मिक जागरण का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है तो उसके मन में आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। यही कारण है कि कई भक्त कहते हैं कि नवरात्रि के बाद उनके जीवन में नई शुरुआत महसूस होती है, क्योंकि जब मन में विश्वास जागता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। अब जानते हैं कलश स्थापना के गुप्त रहस्य कौन से हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश केवल एक पात्र नहीं होता बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। इसीलिए जब नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापित किया जाता है तो यह माना जाता है कि देवी शक्ति को अपने घर में आमंत्रित किया जा रहा है। कलश के अंदर रखा हुआ जल केवल जल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार यह जल सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूजा करते समय कई लोग मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सेमन सुनिधि करो। इस मंत्र का अर्थ है, हे पवित्र नदियों की देवियों, आप इस जल में निवास करें। इससे यह माना जाता है कि कलश के भीतर रखा जल आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। एक और गुप्त रहस्य यह भी है कि कलश के ऊपर रखा नारियल मानव मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है और जब हम इसे पूजा में चढ़ाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने विचार, अहंकार और इच्छाओं को माता रानी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कई संतों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान कलश के पास बैठकर माता रानी का नाम जपता है तो उसके मन में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण कई घरों में नवरात्रि के 9 दिनों तक कलश के सामने भजन, पाठ और ध्यान किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ श्रद्धा से माता रानी को याद किया जाता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि एक त्योहार नहीं है, यह माता शक्ति की कृपा पाने का अवसर है। इन 9 दिनों में अगर हम सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें, उनका नाम जपें और अपने मन को शुद्ध बनाएं तो माता रानी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, माता अपने सच्चे भक्त को कभी निराश ही नहीं करती। अगर आपने इस कथा को पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना है तो इस कथा को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। इस कथा को और लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि
और लोग भी माता रानी की कृपा का यह संदेश सुन सके। हम फिर मिलेंगे एक और भक्ति और रहस्यों से भरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।